नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन पर। तो आज हम कर रहे हैं मैथ, और मैथ का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। उसका हम सेकंड पार्ट है वो आज करेंगे। चलते हैं आज के इस पार्ट पर। हमें बताया गया है मनोज दो रेडियो 2580 रुपये में दोनों रेडियो को खरीदता है और एक रेडियो को 25% प्रॉफिट पर तथा दूसरे रेडियो को 10% लॉस पर बेच देता है। यदि दोनों रेडियो के जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य समान है, ठीक है, ये मेन लाइन है, ये ध्यान में रखना है। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताएं। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस दोनों का सेम रहेगा, तो दोनों के हमने क्रिया मूल्य जो कॉस्ट प्राइस है वो बताना है और लाभ हानि बताना है। ठीक है, इस टाइप का सम टाइप कौन सी है? जब हमें सेलिंग प्राइस सेम दिया गया हो। तो इस टाइप के सम को हम कैसे निकालते हैं, चलते हैं इस सम पर। हमें बताया गया है दो रेडियो है। जो रेडियो फर्स्ट है उसके बारे में बताया गया है कि उसे 25% प्रॉफिट पर बेचा गया है। 100 का रेडियो है तो 25% प्रॉफिट पर 125 का बेचा जाएगा। नीचे कॉस्ट प्राइस खरीद मूल्य होता है, ऊपर सेलिंग प्राइस बेच मूल्य होता है। ठीक है, रेडियो सेंटर के बारे में हमें क्या बताया गया है? रेडियो सेंटर के बारे में हमें बताया गया है कि 100 की कोई रेडियो है उसे 10% लॉस पर बेचा गया है, तो कितने का बिकेगा? 90 का बिकेगा। नीचे हमारे पास कॉस्ट प्राइस दी गई है, ऊपर हमारे पास सेलिंग प्राइस दी गई। अब हमने क्या देखना है? 125, 100, 90 और 100 कौन से टेबल पर आते हैं, उस टेबल पर इन्हें हम कैंसिल करेंगे। टेबल है 5 के टेबल पर कैंसिल करेंगे। 125 को तो हमारे पास आ जाएगा 25, 100 को करेंगे तो 20, 90 को करेंगे तो 18 और 100 को करेंगे तो 20। अब हमें क्या बताया गया है? दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है, ये हमें बताया गया है। क्या? जहां पर सेलिंग प्राइस सेम है, जहां पर 25 है, जहां पर 18 है। हम इसे सेलिंग प्राइस को करेंगे सेम करने के लिए क्या करेंगे? जो निचला 18 है वो ऊपर आकर उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और ऊपर वाले 25 की मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कैसे हमने सेलिंग प्राइस सेम करनी है। 25 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 220 कैरी 25 और 20 450। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360 और 25 की 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 और 25 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 500। अब देखते हैं सेलिंग प्राइस क्या सेम है। ऊपर सेलिंग प्राइस है, नीचे कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस है ऊपर, नीचे है हमारे पास कॉस्ट प्राइस। हम दोनों की सेलिंग प्राइस है 450 अब ये सेम हो चुकी है। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन में बताया गया है वो हमने कर लिया है। अब हमें जो फर्स्ट लाइन में बताया गया है दोनों रेडियो का जो खरीद मूल्य है वो है 2580। तो हम जहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। फर्स्ट रेडियो को कॉस्ट प्राइस है ये 360, सेकंड की है हमारे पास 500, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ चुकी है 860। जहां पर हम टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे, ये सभी जुंट में है, ये जुंट में निकल रहा है। हाँ जी, सेलिंग प्राइस ऊपर हमारे पास 450 है और 450 हमारे पास नीचे है 900। अब देखते हैं 860 रुपये की दो रेडियो खरीदे गए और उसे 900 में बेच दिया गया। हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? हमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का होगा ये निकाल लेंगे हम। हाँ जी, 40 जून्स का हमें प्रॉफिट हुआ। ये सभी वैल्यू प्रॉफिट में है। तो हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है दोनों रेडियो का सेलिंग प्राइस, दोनों रेडियो का कॉस्ट प्राइस और लाभ और हानि बताना है। हमें बताया गया है दोनों रेडियो को खरीदा कितने में गया है। हाँ जी, दोनों रेडियो को खरीदा गया है 2580। ठीक है जी, 860 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, जहां पर ध्यान दें आप, 860 यूनिट की वैल्यू हमें दी गई है 2580। तो इसे एक यूनिट की वैल्यू जहां पर निकाल लेंगे हम। ठीक है, 860 यूनिट की वैल्यू दी गई है हमें 2580। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 3। जो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो हमारे पास कितना बन जाएगा? 2580। तो सबसे पहले दोनों की कॉस्ट प्राइस बतानी थी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस फर्स्ट रेडियो की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रेडियो की कितनी आएगी? 360 यूनिट कॉस्ट प्राइस है और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 18 और 3 9 और 10। सेकंड रेडियो की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। सेकंड रेडियो है 500, 500 को अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500। ये तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस एक सम का आंसर आ चुका है। दूसरा हमें सेलिंग प्राइस निकालनी थी। ठीक है, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, फर्स्ट रेडियो की भी और सेकंड रेडियो की भी। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमारे पास कितने यूनिट की है? 450 सेलिंग हमारे पास यूनिट है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी हमारे पास? 3 15 12 और 30। ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ चुकी है। ये सेकंड हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। थर्ड हमें पूछा गया है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ है 40 यूनिट का हुआ है, तो हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। कितना प्रॉफिट हुआ है इसमें? 40 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 120 रुपीज़ हमें जहाँ पर टोटल प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये हमारे आंसर हैं तीनों। इस प्रकार हम इस सम को निकालेंगे। ठीक है, एक और बात ध्यान में रखनी है, वो क्या रखनी है? यदि हमें जहाँ पर प्रॉफिट रेशियो और लॉस रेशियो पूछा जाता तो हम इसे अलग ट्रिक से निकालते। वो हम आगे देखेंगे कौन सी ट्रिक से हम इसे निकालते हैं।
इस समय हमें बताया गया है दो साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं, जहां पर भी सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। पहली साइकिल 20% प्रॉफिट पर और दूसरी साइकिल को 20% हानि पर बेचा जाता है। तो कुल जो हानि है वो होती है 18 रुपीज़। तो हमने इन दोनों के क्रियामूल बतानी है, ठीक है जी। हाँ जी, इस समय हमारे पास है साइकिल फर्स्ट, इसके बारे में बताया गया है, इसे बेचा गया है 20% प्रॉफिट पर। 100 का साइकिल था तो 20% प्रॉफिट के साथ 120 में बेचा जाए। नीचे हमारे पास सेल कॉस्ट प्राइस, ऊपर हमारे पास सेलिंग प्राइस। साइकिल 2 के बारे में क्या बताया गया है, इसे 20% लॉस पर बेचा गया। तो इसे कितने में बेचा जाएगा, 80 रुपीज़ पर बेचा जाएगा। अब कॉमन फैक्टर जिस पर ये सभी आते हैं 20 पर इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, जहां पर हमारे पास आ जाएगा 5, 4 और 5। अब हमने देखना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें बताया गया है दोनों की सेम है, जहां पर सेलिंग प्राइस 6 है, जहां पर 4 है। इसे करेंगे सेम करने के लिए क्या करेंगे हम, 6 और 4 12 के टेबल पर 12 बना लेते हैं दोनों की सेलिंग प्राइस। इसे 2 से मल्टीप्लाई करके 12 बनाएंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेंगे 6 और 4 का, तो 12 आ जाएगा। तो 12 बनाने के लिए हम देखेंगे कौन से टेबल से मल्टीप्लाई होगी। सेलिंग प्राइस 12 जहां पर कॉस्ट प्राइस 10 बन चुका है, सेलिंग प्राइस 12 जहां पर कॉस्ट प्राइस 15। अब देखते हैं क्या सेलिंग प्राइस दोनों की सेम हो चुकी है। हाँ जी, बिल्कुल सेम हो चुकी है। अब हम दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। पहला जो साइकिल है वो 10 जून में बेचा गया और दूसरे को 15 जून पर बेचा गया। 25 जून जो टोटल कॉस्ट प्राइस आ चुकी है। अब हम निकालेंगे टोटल सेलिंग प्राइस। पहले को भी 12, दूसरे को भी 12, टोटल 24 जून पर बेचा गया। अब हम देखेंगे क्या हो रहा है, जहां पर खरीदा था 25 जून में और बेचा है 24 जून में, और लॉस हो चुका है 25 माइनस 24, 1 जून का क्या हुआ है, लॉस। तो इस समय हमें लॉस बताया गया है, लॉस की इसकी वैल्यू दी गई है 18, यानी कि 1 जून की वैल्यू हमारे पास 18 है। तो हमने क्या बताना है इस समय, हमने बताना है दोनों के कॉस्ट प्राइस, ठीक है जी। साइकिल फर्स्ट की कॉस्ट प्राइस कितने यूनिट है हमारे पास, साइकिल फर्स्ट की जो कॉस्ट प्राइस है वो है 10 यूनिट, ठीक है। 10 को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 120। तो साइकिल की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, वो हमारे पास है 15 यूनिट। हाँ जी, इसे भी 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 18 है, तो 15 8 जा 120, 12 कैरी और 270, ठीक है। ये हमारे आंसर हो गए सम के। तो जहाँ पर जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो होगा ए। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मनोज ने 2 रेडियो 6400 में खरीदे। एक रेडियो को 25% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा, दोनों के विक्रय मूल्य समान ही होंगे। तो हमने बताना है कि विक्रय मूल्य कितना होगा। हाँ जी, हमें बताया गया है रेडियो फर्स्ट, ठीक है, उसके बारे में क्या बताया गया है, उसे 25% प्रॉफिट पर बेचा गया। 100 का था 125 में बेचा गया। नीचे हमारे पास कॉस्ट प्राइस, ऊपर हमारे पास सेलिंग प्राइस। रेडियो 2 के बारे में हमें क्या बताया गया, इसके बारे में बताया गया 25% लॉस पर बेचा। 100 का रेडियो 75 में बेचा गया। नीचे कॉस्ट प्राइस, ऊपर सेलिंग प्राइस। अब देखना है कौन से टेबल पर ये कट ऑफ होंगे। 25 के टेबल पर इसे हम कैंसिल करेंगे तो ऊपर 5, नीचे 4, ऊपर 3, नीचे 4। अब देखना है क्या दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, जहां पर 5 है जहां पर 3 है। नहीं, इसे सेम करने के लिए ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास 15, 12 और 4, 3, 15 और 20। ये हमारे पास जहाँ पर देखते हैं ऊपर सेलिंग प्राइस है, नीचे कॉस्ट प्राइस है, ऊपर सेलिंग प्राइस है, नीचे कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस सेम हो चुकी है, यही हमने सेम करना था। अब हमें बताया गया है दोनों रेडियो का खरीद मूल्य 6400 है। तो सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। फर्स्ट रेडियो की कॉस्ट प्राइस 12 है, सेकंड की हमारे पास 20 है, तो हमारे पास आ जाएगा 32 जून्स। ये जून्स में हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 32 जून्स। ये टोटल जो सीपी है और इसकी वैल्यू हमें दी गई है 6400। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 200, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 200। अब हमने क्या निकालना है, दोनों का हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। दोनों की सेलिंग प्राइस सेम होगी। तो सेलिंग प्राइस जो है वो है हमें बताया गया 15 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू है 200। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 3000। इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा 4000। हाँ जी, इस समय एक और बात हम सीखेंगे, यदि हमने प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना होता तो वो कैसे निकालते, ठीक है। जहाँ पर ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। ए हमारे पास है 25% प्रॉफिट हो रहा है तो +25, बी हमारे पास लॉस हो रहा है तो -25, ठीक है जी। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है। तो हमारा जो प्रॉफिट और लॉस परसेंट जो निकालने का फार्मूला है वो है ए प्लस बी ए बी बाई 100%। यदि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रॉफिट होगा, यदि इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो लॉस होगा। देखते हैं क्या हो रहा है। ए की वैल्यू हमारे पास +25 है, बी की वैल्यू हमारे पास -25 है, ए की वैल्यू 25 है और बी की वैल्यू -25 है और हमारे पास नीचे है 100।
जे हमारे पास कैंसिल हो जाएगा आपस में। 25 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -625, नीचे आ जाएगा हमारे पास 100, इसकी जो हम तो हमारे पास आ जाएगा -6.25। आंसर हमारे पास आ रहा है माइनस पर, इसका लॉस हो रहा है, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? 6.25% का। इस प्रकार हम निकालते हैं जी, आपने ध्यान में रखना है। हमें बताया गया है एक डीलर 2 टीवी सेट, ठीक है, एक डीलर है 2 टीवी सेट और दोनों को बेच रहा है 990, ठीक है। प्रत्येक की टीवी सेट की जो वैल्यू है वो है 990 रुपये। तो दोनों की सेलिंग प्राइस सेम हुई, जहां पर एक को उसने 10% प्रॉफिट पर बेचा और दूसरी को 10% लॉस पर बेचा। तो हमें क्या बताना है? टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी निकालना है और लॉस बताना है कितना हुआ उसे रुपीज़ में, जहां पर रुपीज़ में लॉस बताना है। हाँ जी, वैसे ही निकालेंगे। टीवी फर्स्ट की बात करते सबसे पहले, उसके बारे में हमें बताया गया है 100 का टीवी था तो 110 में बेचा गया, ऊपर सेलिंग प्राइस है, नीचे कॉस्ट प्राइस है। टीवी सेकंड के बारे में हमें क्या बताया गया है? उसे 10% लॉस पर बेचा गया, 100 का टीवी 10% लॉस पर 90 रुपीज़ में बेचा गया। अब हमने देखना है कौन से फैक्टर पर ये आता है, 10 के फैक्टर पर आएगा तो 10 पर कैंसिल करेंगे। अब दोनों टीवी का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, वो हमें बताया गया है 990। क्या जहां पर सेलिंग प्राइस सेम है? सेलिंग प्राइस सेम नहीं है, इसे सेम करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, जहां पर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 99, नीचे आ जाएगा 90, 99 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 110। क्या सेलिंग प्राइस सेम हो चुका है? बिल्कुल सेम हो चुका है। और हमने बताना है जहां पर टोटल कॉस्ट प्राइस बताना है, ठीक है। टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे तो कितने यूनिट बनेगा? नीचे का 90 और ऊपर का 90, नीचे का 110, 200 यूनिट्स, ठीक है। और क्या बताना है हमने? लॉस बताने के लिए सबसे पहले हम टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे, ऊपर की 90, नीचे भी 90, तो हमारे पास बन जाएगा 198 यूनिट्स। अब हम लॉस देखते हैं कितने यूनिट का बनेगा। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 200 है और जो सेलिंग प्राइस है वो है 198, तो 2 यूनिट्स का हमें क्या हो चुका है? लॉस, ठीक है। और हमें बताया गया है प्रत्येक टीवी सेट की हमें बताई गई है सेलिंग प्राइस बताई गई है। सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस के इक्वल करेंगे तो हमारे पास जो फैक्टर आएगा वो 10 आएगा, एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 10 आएगी। तो हमने सबसे पहले टोटल बताना था, इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200, ठीक है। पहले सम का हमारे पास आंसर आएगा 2000 हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। दूसरा लॉस बताना था, इसे भी हम 200 से, एक यूनिट की वैल्यू 200 है तो 400 रुपीज़ हमारे पास क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा, ठीक है जी। ये दोनों हमारे आंसर बताया गया है। एक डीलर है जो 2 टीवी सेट 7400 पर टीवी सेट वो बेच रहा है, सेल कर रहा है। एक पर उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पर 10% का लॉस हो रहा है। तो डीलर को लॉस और गेन दसना इस ट्रांजैक्शन में कितना हुआ है, परसेंटेज में बताना है, जहाँ पर परसेंटेज नहीं लिखा, ठीक है। परसेंटेज पर बताने का जो हमारे पास मेथड है वो है ए की जो वैल्यू हमें बताया गया है 10% प्रॉफिट हो रहा है और बी की जो वैल्यू है वो -10% लॉस हो रहा है, ठीक है। लॉस को माइनस के साथ डिनोट करते हैं और प्रॉफिट को प्लस के साथ। तो हमने निकालना क्या है? प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। इसका जो फार्मूला है वो है ए प्लस बी ए बी बाई 100। ये यूनिवर्सल फार्मूला है, ठीक है। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेम हो तभी जे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यदि सेम ना हो तभी भी जे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ए की वैल्यू सपोज करो जहाँ पर 25 है और बी की वैल्यू -10 है तो भी जे फार्मूला इंप्लीमेंट होगा, यूनिवर्सल फार्मूला है, ये ध्यान में रखना है। हाँ जी, ए की वैल्यू हमारे पास 10 है और बी की वैल्यू -10 है। इसको ए की वैल्यू हमारे पास 10, बी की वैल्यू -10 है, तो डिवाइड बाई 100, इसे हम सोल्व करेंगे, जे कैंसिल होगा, ठीक है। -100/100 वैल्यू हमारी आ रही है माइनस में -1%। इट मीन्स जो लॉस हो रहा है वो 1% का हो रहा है। हमें बताया गया है एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपये की दर से 2 कुर्सियां बेची, ठीक है। दोनों कुर्सियों को कितनी दर से बेचा? 720 की दर से। दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। एक कुर्सी पर 20% का प्रॉफिट और दूसरी पर 20% की हानि हुई, तो कितने प्रतिशत लाभ और हानि इस पूरे ट्रांजेक्शन में हुई? तो ए की वैल्यू हमें बताया गया है 20% प्रॉफिट है, बी की वैल्यू हमें बताया गया है 20% लॉस है। तो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी ए बी बाई 100, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास 20 है, बी की वैल्यू -20 है, ए की वैल्यू 20 और -20 डिवाइड बाई 100। हाँ जी, कैंसिल हो जाएगा ये तो हमारे पास आ जाएगा -400/100। कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4%। -4% यानी कि लॉस हो रहा है हमें कितने का? 4% का। जी हमारा इस सम का आंसर होगा, इसका आंसर आएगा ए। हमें बताया गया है कि व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ।
घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा। इससे पहले जहाँ पर हॉर्स से दूसरे पास है हमारे पास है मोटर गाड़ी। हाँ जी, जो हॉर्स है उसे हमने 20% प्रॉफिट पर बेचा तो 20 आएगा प्रॉफिट। तो गाड़ी को हमने 10% लॉस पर बेचा तो जहाँ 10 आएगा। तो पूरे सौदे में इसमें क्या हुआ, 2% का हमें प्रॉफिट हुआ। 2% का क्या हुआ प्रॉफिट। तो घोड़े का क्रय मूल्य निकालना है। सबसे पहले 20 से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जहाँ पर 18, -10 से -2 तो हमारे पास आ जाएगा -12। तो इसे हम कैंसिल कर जाएंगे करेंगे 6 पर, तो हमारी रेशियो जो बनेगी वो बनेगी 2:3 की रेशियो बनेगी। तो टोटल रेशियो हमारी जो बनेगी वो बनेगी 5 यूनिट की वैल्यू हमें दी गई है 20,000 पे। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की जो वैल्यू हमारे पास आएगी 4000 रुपीज़। अब हमने बताना है घोड़े का कितना क्रय मूल्य है। घोड़े का जो क्रय मूल्य है वो 2 यूनिट है। 2 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 2 यूनिट की जो वैल्यू हमारे पास आएगी 8000 रुपीज़। इसका आंसर होगा वो होगा 8000 रुपीज़। हाँ जी, समय बताया गया है एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 में बेचा, उससे उसे कुछ हानि हुई। कितनी हानि हुई ये नहीं मालूम, ये हम सपोज कर लेंगे। उसके सपोज कर लेते हैं हानि हुई X रुपीज़ की। तो उसने दूसरा टीवी सेट, ठीक है, वो बेचा 10600 में। तो इस बार उसे प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, इस बार उसे लाभ हुआ। ठीक है, लाभ कितना हुआ, हानि से दुगना हुआ। हानि X थी तो लाभ हुआ 2X रुपीज़ का। तो एक टीवी सेट का क्रय मूल्य बताना है। तो हमने 2 क्वेश्चंस बनेंगी, दोनों का हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। दोनों का क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, जे फर्स्ट टीवी का है, जे सेकंड का है। ठीक है, दोनों की कॉस्ट प्राइस तो सेम ही होगी, इक्वल होगी। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए जहाँ पर सेलिंग प्राइस, तो पहले पर क्या हुआ था, पहले पर हानि हुई थी, दूसरे पर प्रॉफिट हुआ था। तो जहाँ पर प्लस लॉस आएगा, जहाँ पर सेलिंग प्राइस जे फर्स्ट की है, फर्स्ट का लॉस है। जहाँ पर सेलिंग प्राइस सेकंड की, और जहाँ पर प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट आएगा सेकंड का। इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम। हाँ जी, सेलिंग प्राइस है वो थी 9400, लॉस हुआ X रुपीज़ का हमने ले लिया है। तो सेलिंग प्राइस हमें बताई गई है 10600। जहाँ पर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हमने 2X का, तो X की वैल्यू हम निकाल लेंगे। जहाँ पर प्लस के 2X हो जाएंगे, 10600,940 उधर जाके माइनस हो जाएंगे। 3X इज इक्वल टू माइनस करेंगे 1200। 3 पर कट ऑफ करेंगे तो X की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 400। हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है टीवी का कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए इसमें भी हम वैल्यू फिल कर सकते हैं, इसमें भी वैल्यू फिल कर सकते हैं। ये इजी है, जहाँ पर फिल करेंगे 9400, X की वैल्यू हमारे पास 400, तो 9800 जी बनेगा हमारा टीवी का कॉस्ट प्राइस। इसका राइट आंसर होगा ए। ए किसी वस्तु को 15% प्रॉफिट पर बी को बेचता है। ए किसी वस्तु को बी को बेचता है 15% प्रॉफिट पर, और बी उसी वस्तु को सी को बेच देता है 10% लॉस पर। तो सी ने उस वस्तु को के लिए भुगतान किया 517.5 इतने रुपीज़ का। तो हमने बताना है ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा। सपोज कर लेते हैं ए ने X रुपीज़ में खरीदा। तो इसका फार्मूला X मल्टीप्लाई 15% का प्रॉफिट हुआ तो 115। वहाँ नेक्स्ट हमें 10% का लॉस हुआ, तो वहाँ पर 90 इज इक्वल टू 517.50। इसे हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसका पॉइंट ही हटा लेते हैं, जहाँ पर आ जाएगा 100। तो X की वैल्यू निकालेंगे 51750, 100 उधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा। हाँ जी, 100 से 100 कैंसिल होगा। जे 20 पर, 23 पर, सिफर से सिफर कैंसिल होगी। अब देखना है कौन से टेबल पर जे कट ऑफ होगा। 9 के टेबल पर देखते हैं। 9 5 जा 45, 6 और 67, 9 7 जा 63, 4 45, 9 5 जा 45। अब देखते हैं 23 पर कैंसिल होगा। 23 2 जा 46, और हमारे पास रह जाएगा 11, ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ, कैंसिल करेंगे 2 पर 46, 11 आ जाएगा 115, 115, 23 5 जा 115। तो हम इसकी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 की 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 500। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा, ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, 500 रुपीज़ में खरीदा था। ठीक है, हमें बताया गया है ए ने किसी वस्तु को बी को 25% प्रॉफिट पर बेच दिया, और बी ने उसी वस्तु को सी को 20% प्रॉफिट पर बेचा। सी ने डी को 10% प्रॉफिट पर बेचा। डी ने इस वस्तु को 330 रुपये में खरीदा हो, तो ए ने इस वस्तु को कितने में खरीदा। उसी प्रकार का समय है, ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, सी ने बेचा डी को, और डी ने इसे खरीदा है 3300 पर। तो ए ने कितने का खरीदा ये बताना है। 25% प्रॉफिट सबसे पहले, फिर 20% प्रॉफिट, फिर हमारे पास है 10% प्रॉफिट। हाँ जी, एक्स का हम निकालेंगे 125/100।
120/100 और 110/100 इज इक्वल टू 330। हाँ जी, उधर जाकर ये सभी वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएंगी। हमारे पास देखना है क्या आंसर बनता है इसका। 100 कैंसिल हो जाएगा दो सिफरों के साथ। जहाँ पर आ जाएगा 25 के टेबल 4, जहाँ पर 5 5 11 1 11 3 जा 5 के टेबल पर कैंसिल होगा तो जहाँ पर 5 6 आ जाएगा। 6 को कैंसिल करेंगे जहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2। 2 को कैंसिल करेंगे जहाँ हमारे पास आ जाएगा 2, तो हमारे पास आ जाएगा 200 है। ए ने किसी वस्तु को बी को 25% प्रॉफिट पर, बी ने इसे सी को 10% लॉस पर, सी ने इसे डी को बेच दिया है 20% प्रॉफिट पर। डी ने इस वस्तु के लिए 27 रुपये पेड किए तो ए ने कितने रुपए में वो वस्तु को खरीदा। हाँ जी, ए ने सेल किया है बी को, बी ने सेल किया है सी को, सी ने सेल किया है डी को। डी ने 27 रुपये पे किए हैं तो एक्स ने कितने पे किए होंगे ये हमने बताना है। हाँ जी, 25% प्रॉफिट पर, बी ने 10% लॉस पर, सी ने डी को 20% प्रॉफिट पर। अब हम निकाल लेंगे 125 प्रॉफिट हुआ था, 10% लॉस, 20% प्रॉफिट, तो हमारा कितने का 27 रुपीज़ का। वैल्यूज निकाल लेंगे 27, उधर जाकर रेसिप्रोकल होगी सभी वैल्यूज, इसे रेसिप्रोकल करना था। ऊपर 100 और नीचे 120। सबसे पहले 100 के साथ दो सिफरों के साथ दो सिफरें कैंसिल हो जाएंगी 4 पर 5 पर, ठीक है जी। 9 1 जा और 9 3 जा, 3 इंटू 4 12, 12 को 12 के साथ कैंसिल कर देंगे, 5 1 जा और 20। वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 20। एक्स ने इस वस्तु को कितने में खरीदा था, 20 रुपये में खरीदा था। एक आदमी कार को बेचता है अपने दोस्त को 10% लॉस पर, और जो दोस्त है उसे सेल कर देता है 24,000 रुपये में और 20% का गेन प्राप्त करता है। तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट बतानी है कार की, ठीक है। सबसे पहले एक आदमी है वो अपने फ्रेंड को सेल करता है कार, तो फ्रेंड भी किसी अदर पर्सन को कर देता है सेल, ठीक है। अदर पर्सन है इसे खरीदता है 54,000 रुपीज़ में। तो आदमी ने कितनी खरीदी, ओरिजिनल कॉस्ट ये होगी, ये 10% लॉस पर बेची थी फ्रेंड को और फ्रेंड ने 20% प्रॉफिट पर बेच दी। बिल्कुल उसी प्रकार का सम है, 10% लॉस पर, 20% प्रॉफिट पर और 54,000 रुपीज़। हाँ जी, एक्स की वैल्यू निकालेंगे 54 100/90 100/120। सबसे पहले 100 को कैंसिल करेंगे इससे। हाँ जी, 9 1 जा, इसे कैंसिल करेंगे हम, 9 6 जा, 12 के साथ कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा 500। तो हमारे पास आ जाएगा 500 के साथ दो सिफरें 50,000 रुपीज़। हाँ जी, कितना आदमी ने उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे की थी, 50,000 रुपीज़ की थी। यही हमारा इसका राइट आंसर होगा। हाँ जी, इसमें बताया गया है कि आदमी कुछ संतरे खरीदता है 3 रुपये, 3 संतरे 40 रुपये के और 5 संतरे 60 रुपये के। तो उन संतरों को बाद में वो 3 संतरे बेच रहा है 50 रुपये के, तो उसका प्रॉफिट और गेन परसेंटेज हमने बताना है। इस प्रकार के सम के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। हाँ जी, 3 ऑरेंजेस की जो कॉस्ट प्राइस है वो बताई गई है हमें 40। दूसरे केस में हमें बताया गया है 5 ऑरेंजेस की जो कॉस्ट प्राइस है वो बताई गई है 60 रुपीज़, ठीक है। सबसे पहले हमने डिसीजन लेना है कि ऑरेंज कितने खरीदने हैं। ऑरेंज 3 और 5 का हम लेंगे एलसीएम, वो हमारे पास आएगा 15 संतरे हम खरीदेंगे। 3 खरीदने के लिए 40, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें ये 15 बन जाए 5 से, इधर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ऑरेंज की जो कॉस्ट प्राइस निकल कर आएगी 200 रुपीज़। हाँ जी, इधर हम 15 बनाना है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ऑरेंज की जो कॉस्ट प्राइस आएगी 180। 15 जे खरीदे हैं, 15 जे खरीद ले हैं, टोटल हमने कितने खरीद ले हैं 30, ठीक है। 30 ऑरेंजेस की जो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है वो है हमारे पास 380। अब हमें इसे सेल करना है, ठीक है। क्या करना है, 30 संतरों को सेल करना है। सेल कैसे कर रहे हैं, 3 ऑरेंजेस वो हम बेच रहे हैं 50 रुपये में, और 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, इसे भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो 30 ऑरेंजेस की जो सेलिंग प्राइस हमारे पास आ जाएगी 500। हाँ जी, सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी आ चुकी है 500। तो क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है वो निकाल लेंगे। वो प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास 120 रुपीज़ का, तो हम जहाँ पर निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट हो रहा है हमें 120 का, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 380, इसे हम कैंसिल करेंगे 0
हमारे पास 6 जहाँ पर आ जाएगा 19, हमारे पास आ चुका है 600/19। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे। 19 3 ज़ा 57, 3 कैरी हो चुके हैं जहाँ पर 30 बन चुका है। 19 1 जा 19, 11, और जहाँ पर आएगा डेसिमल 110, और 19 5 अप्रोक्सीमेट इतना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 31% 0.5%। ठीक है, इस प्रकार इस सम को हमने सोल्व करना है। इस समय हमें बताया गया है कि एक आर्टिकल को 720 रुपये में एक आदमी बेचता है और उसे लॉस होता है 20% का, और व्हाट प्राइस शुड हैव ही सोल्ड इट टू लॉस 15%, कि किस प्राइस पर उसे बेचे कि उसे लॉस है वो 15% का हो। ठीक है, इस प्रकार के सम को निकालने के लिए ऊपर हमारे पास होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है, नीचे कॉस्ट प्राइस होती है, और ये कॉस्ट प्राइस ही सेलिंग प्राइस बन जाती है। कैसे बनेगी वो देखते हैं। सबसे पहले 20% का लॉस हुआ है तो 80 में बिकेगी, तो 15% का लॉस हुआ है तो 85 में बिकेगी। जहाँ पर हम वैल्यू फिल करेंगे एक्स की, इसे इस प्रकार हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू 80 इंटू 100। ठीक है, और इसकी डॉटेड मल्टीप्लाई इस प्रकार होगी 720 इंटू 100 इंटू 85। 100 के साथ 100 कैंसिल हो जाएंगे, 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जहाँ पर रह गया 8, 8 को 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, तो हमारे पास रह गया 85 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 जा 45 और कैरी, और 72 और 76, इसका जो आंसर हमारे पास आएगा 765। ठीक है, यदि कम लॉस पर बेचना चाहते हैं तो जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो बढ़ जाएगी। बाय सेलिंग 80 बॉल पेन जो 80 बॉल पेन है उसे बेचा गया है एक रिटेलर के द्वारा 140 रुपये में। ठीक है, 30% का लॉस हुआ है। हाउ मैनी बॉल पेन शुड ही सेल फॉर 104 सो दैट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30, कि उसे प्रॉफिट हो जाए 30% का। उसी प्रकार का ये सम है। सबसे पहले हम 80 को ही लेकर चलेंगे, 80 बॉल पेन पर कितने रुपए में वो बिकेगा। ठीक है जी, ऊपर होती है हमारी सेलिंग प्राइस, नीचे होती है कॉस्ट प्राइस, और ये कॉस्ट प्राइस ही सेलिंग प्राइस बनती है। कैसे बनती है? हाँ जी, 140 पर बेचा गया तो 30% का लॉस हुआ, 100 की वस्तु 70 में जाएगी, और 30% का प्रॉफिट लेना है तो 130 पर जाएगी। इस प्रकार इसकी मल्टीप्लाई होगी x इंटू 70 इंटू 100, तो इधर डॉटेड मल्टीप्लाई होगी 140 इंटू 100 इंटू 130। 100 के साथ 100 कैंसिल होगा, 70 1 जा 72 जा x इज इक्वल टू 260। जो सेलिंग प्राइस होगी जो 80 बॉल पेन की होगी। ठीक है, तो उन्होंने पूछा हाउ मैनी बॉल पेन शुड ही सेल फॉर रुपीज़ 104, 104 पर कितने बॉल पेन सेल किए जाए। हाँ जी, 260 रुपीज़ पर कितने बॉल पेन सेल हो रहे हैं 80, 1 रुपीज़ पर कितने सेल होंगे 80 बाई 260, तो पूछा गया है 104 पर कितने सेल होंगे। ठीक है, 80 बाई 260 इंटू 104, इसे हम कैंसिल करेंगे, जी उसी पर से सिफर कैंसिल होगी, 430, 13 के टेबल पर जी आ जाएंगे। ठीक है, 13 1 जा, और जहाँ पर आ जाएगा 13 8 जा। ठीक है, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 32 जो सेल होंगे 104 की रुपीज़ पर। बाय सेलिंग आर्टिकल 600 ए मैन गेन्स 50% लॉस, व्हाट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड टू गेन 15%। उसी प्रकार का सम है, 600 में बेचा है तो कितने शुरू में उसे 20% का प्रॉफिट हुआ, यदि उसने 15% का प्रॉफिट लेना है तो कितने में वो सेल करे। ठीक है, हाँ जी, x इंटू 120 इंटू 100, तो 600, 100 के साथ 100 कैंसिल होगा, सिफर के साथ सिफर, 12 1 जा 12 5 जा, तो x की वैल्यू हमारे पास 5 इंटू 115 575। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 575। मुझे आशा आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।